स्टूडेंट्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस गाइस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, ये आपका एक वीडियो और लेकर मैं आपका आ गई हूँ जो सीटेट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो है चैप्टर नंदू हाथी। गाइस, ये क्लास 4 का लेसन 3 है जो कि एनसीईआरटी के बुक में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के बुक में गाइस आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक जो भी आपका वो होता है इन्वायरमेंटल स्टडी, उससे ही आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो हाथी से जो आपके क्वेश्चन बनेगा वो एक स्टोरी है नंदू हाथी, उसी से बनेगा। गाइस, ये आपका हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन ये स्टोरी मैं आपको हिंदी में लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये स्टोरी है गाइस, और स्टोरी में ही आपके सारे क्वेश्चन मतलब कि जुड़े हुए हैं। आपको इसमें सारे क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे। एक नंदू हाथी है गाइस, वो छोटा हाथी है। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। मतलब वो अपने ही मम्मी को देखकर बोला। उसको लगा कि यह स्लेटी भूरे पेड़ एक बड़े जंगल में है। वो अपने माँ को ही एक जंगल समझ लिया। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। मतलब कि स्लेटी कलर के हाथी होते हैं, और वह उसे एक जंगल समझ रहा था नंदू हाथी, लेकिन वह उसके ही साथियों के पैर और सूंड थे। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। वह इस झुंड में सबसे बड़ी है। मतलब एक झुंड है हाथियों का, उसमें जो नानी माँ है वो सबसे बड़ी है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया और वे सभी अपने मनपसंद पत्ते झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी पे लेट गई। गाइस, ये है आपका झुंड हाथियों का। और इसी से रिलेटेड आपके सीटेट में क्वेश्चन बनेंगे कि हाथी क्या खाता है, कैसे रहता है, और उसी से रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये है आपका, जो ये आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, वो आपका ये इसी में क्वेश्चन और आंसर छुपा हुआ है। क्या तुम जानते हो, ये बच्चों के लिए है कि बच्चों को बताया जा रहा है, लेकिन ये मतलब जो सीटेड दे रहा है ये उसके लिए भी है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते खा लेता है और झाड़ियाँ खा लेता है। पत्ते और झाड़ियाँ 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा खा लेता है। ये आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी जो भी इसमें आपको पॉइंट है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। ये ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। गाइस, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इसमें सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और आंसर छुपे हुए हैं कि हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हाथी बहुत कम आराम करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना भी है कि हाथी कितना देर सोता है। तो हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। ये आपका भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये जो सारे पॉइंट है ये आपको गाइस नोट कर लेना है, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों के लिए है कि ऐसा क्वेश्चन बना है कि नंदू सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारी उम्र के बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। ये सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो बच्चे क्लास 3 के हैं। ये है आपका दूसरा इमेज जिसमें एक दूसरे से हाथी खेल रहे हैं। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए, और उनके पास नहीं गया तो धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया।
अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ढकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चला गया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। जैसा कि गाइस आपको पता है कि हाथियों को पानी से खेलना पसंद है, तो वही नंदू इसमें दर्शा रहा है। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। अब गाइस ये आपका आगे जो पीले में बना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। तो गाइस ये रहा आपका। देखिए गाइस स्टोरी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ही आपके क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। ये आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में जो हाथियों का झुंड दिख रहा है उसमें हथिनियां और उनके बच्चे रहते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। मतलब जो झुंड है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथिनी है वही झुंड की नेता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा सॉरी, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। मतलब जो एक झुंड होता है उसमें 10 से 12 बच्चे और हथिनियां होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। मतलब जो झुंड रहता है उसमें 14 से 15 साल तक ही वो झुंड में रहते हैं, बाकी फिर वो अकेले रहते हैं। तो नंदू भी कह रहा है कि जब मैं 14-15 साल का हो जाऊंगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह हाथी की तरह की और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवर के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना फिरना, खेलना, नहाना इत्यादि। बाकी के गाइस आगे के सारे क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको सिर्फ दो ही कॉलम में मिलता है। एक आपका ये कॉलम हो गया जिसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाथी से आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपका येलो कॉलम हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसी में से बनते हैं जो एक कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। उसके अलावा इसमें जो भी है ये बच्चों के लिए है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। जो बच्चे होते हैं क्लास 3-4 के, ये जानवरों की सभा है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब सीटेड वालों को मतलब नहीं है। हाथी के बारे में पूछते हैं। एक आपका ये भी है, क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब हाथी बहुत ही समझदार होता है। एक आप हाथी से रिलेटेड एक दो मूवी भी बनी है, अगर आप उसमें देखे होंगे तो उसमें भी आपको बहुत पता चलेगा। हाथी मेरे साथी और एक और मूवी है उसमें भी बताया गया है कि हाथी किस तरीके के होते हैं। परिवार में भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे की मदद भी करते हैं, सब समझते हैं, बहुत ही अंडरस्टेबल होते हैं हाथी। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि एक दूसरे की मदद करते, सहायता करते अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो। बाकी जो दूसरा दो कॉलम मैंने आपको बताया है वो दोनों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये नंदू आपका जो चैप्टर है वो आपका कवर हो गया। और आपका इसके पहले मैंने ये भी कवर करवाया था कि लोग कैसे, आसपास के लोग मतलब कि कैसे जाते हैं स्कूल, कैसे जाते हैं। गाइस इस आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, और मतलब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सीटेट का प्रिपरेशन गाइस एकदम स्टार्ट हो चुका है। आपके अच्छे से अच्छे नंबर गेन हो, कम से कम 100 तो आप लाए ही। बहुत ज़्यादा हाई नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा लो नहीं कहूँगी, लेकिन मिनिमम 100 तो लाना एक एकदम कॉमन सी बात है।
गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको और भी लाऊंगी। फूड, सेटर, वाटर, ट्रैवल, ये सब इससे रिलेटेड भी एक एक स्टोरी है जिसमें आपके कुछ कुछ क्वेश्चन छुपे हुए हैं। और गाइस पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे थे या फिर कैसे क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी गाइस। इस वीडियो में गाइस इतना ही, तब तक के लिए